हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी प्रयास वर्कबुक, जो कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों, हमारा घर हमारा विद्यालय। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य नंबर 14 आपका। और दोस्तों इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं और इनके उत्तर में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है और कैसे इनके उत्तर लिखने हैं। 14 नंबर के प्रोजेक्ट तक की वीडियो मैंने चैनल पे करवाया है, अभी 13 तक का, ये 14 है। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपका लिखा है दोस्तों, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। मतलब आपको इसमें अंग्रेजी में लिखना है कि अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाकर लिखना है। मतलब 20 वस्तुओं के नाम लिखना है जो आपके घर में और घर के आसपास पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे 1 नंबर पे लिख देना टेबल, फिर चेयर, बेड, बॉक्स, टॉयज़, मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर। और फिर आगे हम लिख देंगे बैग, चॉकलेट, पिलो, सीट, यूटेंसिल, ब्रूम, कपबोर्ड, है ना, कपबोर्ड लिख देना। फिर मैच बॉक्स, मैट, मैट यानी चटाई, फिर एंकलेट, फिर ईयरिंग, फिर कैंडल। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर और घर के आसपास पाई जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में प्रोजेक्ट नंबर 14 में आपको इस प्रकार से लिखना है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं आगे और क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है यहाँ पे, क्लासीफाई द अबव लिस्टेड वर्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कि ऊपर सूची में लिखे गए शब्दों में निम्न श्रेणियों से इसे अलग करना है। अब कैसे अलग करना है? तो इनसाइड द हाउस, मतलब घर के इनसाइड में पाई जाने वाली। और दूसरे कॉलम में लिखा है आउटसाइड द हाउस, मतलब घर में पाई जाने वाली चीज़ें और घर के बाहर पाई जाने वाली चीज़ों को यहाँ पर आपको लिखना है ना। जो आपने यहाँ ऊपर लिखा है इन्हीं में से छांट कर लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें घर में पाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ें बाहर पाई जाती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी आपकी आने वाली एड ग्रेड वर्कबुक है, आओ करें और सीखें वर्कबुक है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, क्या क्या उनके आंसर आपको लिखने हैं, किस प्रकार से आंसर देने हैं, सारी चीज़ें वीडियो पे चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। और आपके जो तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा होती हैं, तो उन परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनके अभ्यास प्रश्न कैसे होते हैं, है ना, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो सारी चीज़ें चैनल पे आती हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है क्लासीफाई द अबोव। मतलब ऊपर जो सूची में जो नाम लिखे हैं उनको अलग करना है। तो इनसाइड द हाउस, मतलब कि आपके घर में जो पाई जाती हैं, जैसे टेबल, बेड, चेयर, है ना, और भी है, मोबाइल है, बैग है, पिलो है, कैंडल है, फिर मैच बॉक्स है, कंप्यूटर है। तो ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? घर में पाई जाती हैं। तो इनके नाम इस कॉलम में लिखना है। अब आउटसाइड द हाउस, मतलब घर के बाहर, तो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे लिखा है ट्री, है ना, ट्री यानी पेड़ घर के बाहर है। टॉयस यानी खिलौने भी दुकान में मिलते हैं। बॉक्स, बॉक्स भी बाहर मिल जाते हैं। ईयरिंग मिल जाती है बाहर, है ना। फिर ड्राइवर्स मिल जाते हैं। फिर माउंटेन यानी पहाड़ मिलते हैं। स्टोन, है ना, यानी पत्थर घर के बाहर मिल जाते हैं, है ना। फिर वुड, वुड यानी लकड़ियाँ जंगल में मिलती हैं। फिर रोड, प्लांट। तो इस प्रकार से ये नाम आपको ऐसे लिखने हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको लिखा है कि गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंस। मतलब नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ जॉब के बारे में दिया है ना, टीचे से स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाना, है ना। वर्क इन फील्ड यानी फील्ड वर्क करना। सिंग सॉन्ग मतलब गाना गाना। तो इस प्रकार से क्या है, उनके काम है। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ नाम लिखा है मिस्टर अशोक, क्या लिखा है ये मिस्टर अशोक लिखा है। और बिंदु देखो कहाँ है, ये वाले कॉलम में। अब यहाँ क्या कर रहा है मिस्टर अशोक, तो सिंग्स सॉन्ग मतलब गाना गा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। जैसे दूसरा नाम है यहाँ पे मिस्टर रमेश, क्या है मिस्टर रमेश है ना, मिस्टर रमेश लिखा है। अब बिंदु कहाँ है, ये वाले बॉक्स में है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि क्या कर रहे हैं ये, तो यह देखो ब्रिंग्स लेटर मतलब लेटर लाते हैं। तो लेटर लाने वाले क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। तो मिस्टर रमेश क्या है, पोस्टमैन है। इस प्रकार से हमें यहाँ समझना है और नीचे लिखना है। तो मैं सभी का लिख दिया हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि जैसे सबसे पहले में लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर ये सबसे पहले में लिखा है कि मिसेस नगमा टीचेस स्टूडेंट, सी इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर मिसेस नगमा कहाँ है देख लीजिए। तो मिसेस नगमा जो है ये है, देखो है ना मिसेस नगमा। तो ये क्या है, तो ये देखो बिंदु यहाँ पे लगा है, मतलब ये क्या है टीचर्स स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को पढ़ाती है, मतलब ये कौन है, टीचर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, मिसेस नगमा टीचर्स स्टूडेंट, और सी इज़ अ टीचर, मतलब ये क्या है टीचर हैं। तो इसी प्रकार से हम मिस्टर अगला लिख देंगे कि मिस्टर अशोक सिंग सॉन्ग, ही इज़ अ सिंगर। इसी प्रकार से अगला लिखेंगे मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर, ही इज़ अ पोस्टमैन, मतलब लेटर ला रहे हैं तो पोस्टमैन होंगे, है ना। चौथा नंबर में आप लिख देंगे कि मिस्टर पवन मेक पॉट्स, मतलब क्या बना रहे हैं ये, गमला या मटका बना रहे हैं। ही इज़ अ पॉटर, मतलब ये क्या है, कुम्हार है। फिर मिस्टर कस्या है ना, वर्क इन फील्ड्स, ही इज़ अ फार्मर, है ना, मतलब ये क्या है, किसान है। फिर मिसेस कल्पना लुक आफ्टर पेशेंट, ही इज़ अ नर्स। फिर मिसेस अलका ट्रीट्स सिक पीपल, सी इज़ अ डॉक्टर, मतलब ये क्या है, जो यानी जो लोग बीमार हैं उनको देखती हैं, तो एक कौन है, डॉक्टर हैं ये। फिर मिसेस खालिदा ड्रॉज पिक्चर्स, मतलब पिक्चर ड्रॉ करती हैं। सी इज़ अ आर्टिस्ट, है ना, मतलब ये कौन है, आर्टिस्ट हैं। इसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ मिस्टर मालवीय से सिंगल द ट्रेंस, ही इज़ अ सिंगलर। मिसेस शर्मा एक्ट्स इन फिल्म, ही इज़ अ एक्टर, मतलब फिल्म एक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से सभी के बारे में यहाँ दिया है। तो यहाँ से हमें छांट कर लिखना है। अब कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ये मिस्टर अशोक हैं तो ये मिस्टर अशोक हो गया। ये क्या कर रहे हैं, तो बिंदु यहाँ पे है, तो ये क्या कर रहे हैं, सिंग सॉन्ग। तो हम लिखेंगे मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग, है ना, मतलब गाना गाते हैं। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, ही, है ना, ही इज़ अ सिंगर, मतलब ये सिंगर हैं, ऐसे आखिरी में हम लिखेंगे लास्ट में। तो ऐसे ही सभी का लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, 1 से 10 तक मैंने यहाँ वाक्य बना दिया है। ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों, है ना। इसके आगे आगे का अभ्यास देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना।